धर्म ते विरति योग ते जाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कैसे धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है और योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है? ईश्वर की उपासना पुराने लोग कहा करते थे हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पता चला। योग अभ्यास के द्वारा ऋषि भी यही लिखते हैं। ईश्वर प्रार्थना के मंत्र आप प्रतिदिन बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, तो ऋषि क्या लिखते हैं? योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति रोज रखते हैं। पर इनकी संगति मिलाओगे बात समझ में आ जाए। योगाभ्यास के द्वारा हम परमात्मा की उपासना करते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं योग ते जाना, योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऋषि दानी जी महाराज ने उसको सिद्ध करके दिखाया। जिस समय ऋषि दानी जी महाराज वेद भाष्य करते हैं और कोई बात समझ में नहीं आती तो अपनी कुटी में जाते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, समाधि लगाते हैं और फिर आकर के कहते हैं अब लिखना प्रारंभ कर। क्योंकि कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? योग के द्वारा परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति की। आप ही करते हो। कोई बात भूल जाते हो तो क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हैं और यहाँ बुझाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में वो बात याद आ जाती है। आपने क्या किया? योग किया। योग किसको कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति इधर उधर जो भाग रही हैं उनको रोकने का नाम क्या है? योग है। और जब जिस विषय में लगाना चाहते हो उसको लगाओगे तो वो ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए विद्वान कहते हैं तुम योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और नरिते ज्ञानान प्राप्ति ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और योगी राज कृष्ण ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई साधन नहीं है जो मनुष्य को पवित्र कर सके। और मानव तुलसीदास जी भी इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं कहीं संत मुनि वेद पुराण, कहीं संत मुनि वेद पुराण, कछु कछु दुर्लभ ज्ञान समान, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। और ये जो ज्ञान का मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है। अच्छा, नाचने में ज्यादा मन लगता है या वेद मंत्र सुनने में ज्यादा मन लगता है? नाचने में ज्यादा मन लगता है। पढ़ना अच्छा है या बुरा है? पढ़ना अच्छा है। तो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है या खेलने में मन लगता है? पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है। और ध्यान रखना, पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। ऋषि पर ये मार्ग बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी से लिखते हैं कि ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परति खगेश हो कठिन मार्ग है। कभी बच्चे को देखना कहो बेटा पढ़ो, बस 5 मिनट पढ़ता है, कहता मेरी आंख में दर्द होने लगा है, मेरी कमर दुखने लगी है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, 10 बहाने बनाए। और खेलने को कह दो उसको, सारा दिन खेलता रहेगा, ना भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न कमर में दर्द होगा, न पैर में दर्द होगा, कोई दर्द नहीं। पता चला ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। पर जो कठिन मार्ग पर चल जाते हैं उनका जीवन सुखी हो जाता है और जो आसान मार्ग पर चलना चाहते हैं उनका जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए मुंशी राम कहते हैं महाराज मेरी समझ में आ गया है
ज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर की उपासना करने से, और क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं संशय नष्ट हो जाता है। और योगी राज कृष्ण कहते हैं संशयात्म बुद्धि विनश्यति, जब तक संशय बना रहता है तब तक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पढ़ने लिखने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है? ज्ञान तो होता है, लेकिन ऋषियों ने कहा ज्ञान प्राप्त करके उसको ज्ञान कर्म उपासना तीन चीजों को करो। ज्ञान को जब तक कर्म में नहीं लाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। हम ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया। अच्छा, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, सबने पढ़ा होगा। पर सिगरेट को अनपढ़ लोग पीते हैं या पढ़े लिखे भी पीते हैं? पढ़े लिखे ज्यादा पीते हैं। अगर पढ़े लिखे पीते हैं तो समझ लो उनका संशय का निवारण नहीं हुआ। संशय बना हुआ है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है। शराब की बोतल पर लिखा रहता है शराब विष से भी भयंकर है, तो उसको अनपढ़ ही पीते हैं या पढ़े लिखे भी पीते हैं? अगर पढ़े लिखे भी पीते हैं तो समझ लो उनके संशय का निवारण नहीं हुआ। पता चला ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि संशय का निवारण हो गया है तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। और कहते हैं फिर व्यक्ति बुराइयों को छोड़ना शुरू कर देता है और अच्छाइयों को धारण करने लगता है। और मुंशी राम के जीवन में जब उन्होंने सोच लिया ये सही नहीं है, तो उसी दिन उस बुराई को छोड़ दिया जीवन से। पर पूछते हैं ये बताओ और क्या मिलता है ईश्वर की उपासना करने से? तो कहते हैं ईश्वर की उपासना करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति को आनंद मिलता है, और आनंद बाजार में मिल जाता है ना, आपके यहाँ तो मिल जाता होगा। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी दुकान पर जाओ और उनसे कहो भाई साहब 100 रुपए का आनंद दे दो, मिल जाएगा ना? ये कहीं नहीं मिलता। और चीजें बाजार में रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल जाएगा, पर ध्यान रखना ये आनंद कहाँ मिलता है? आनंद ईश्वर की उपासना से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते तुम ईश्वर की उपासना करो। पर मुंशी राम के मन में प्रश्न पैदा हो गया, स्वामी जी ने उपदेश किया है मुझे, मेरी जुबान को तो बंद कर दिया है, पर मेरा मन नहीं मानता कि ईश्वर है। और मुंशी राम सोचने लगे मैं स्वामी दान जी महाराज के जीवन को देखूं, इनका जीवन कैसा है, क्योंकि जीवन से व्यवहार से व्यक्ति के अंदर का पता चल जाता है। और मुंशी राम के मन में प्रश्न विचार आया कि मैं इनके जीवन को जानने का प्रयत्न करूं। और जहां ऋषि दान जी महाराज ठहरे हुए थे उस बगीचे में पहुंचे और जाकर के जो बगीचे का माली था उससे पूछा ये बताओ ऋषि दान जी महाराज की दिनचर्या आपने देखी है, इनकी दिनचर्या कैसी है? तो बाग का माली कहता है ऋषि दान जी महाराज सवेरे 4 बजे जगते और यहाँ से 4 बजे निकल जाते हैं बाग से बाहर। वो कहाँ जाते हैं ये नहीं मैं नहीं जानता, पर तब लौट करके आते हैं जब सूर्य उदय हो जाता है। फिर स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के पश्चात प्रातःराश करते हैं, फिर स्वाध्याय करने लग जाते हैं, फिर दोपहर में भोजन करते हैं, फिर थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर स्वाध्याय में लग जाते हैं, शाम को फिर संध्या यज्ञ करते हैं और भोजन करते हैं और दूध पी करके सो जाते हैं। सारी दिनचर्या बता दी सुबह से शाम तक की, पर 4 बजे उठ करके कहाँ जाते हैं ये मैं नहीं बताया। मुंशी राम ने सोचा ये मैं जानकारी करूंगा कहाँ जाते हैं, और सवेरे ही बाग के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। ऋषि दान जी महाराज जब निकल करके चले तो उनके पीछे पीछे मुंशी राम चलते हैं और लिखते हैं अपनी आत्मकथा में ऋषि दान जी महाराज तो चल रहे थे और हम उनके पीछे दौड़ रहे थे। कितनी तेज चलते थे ऋषि दान, जरा अनुमान लगाओ। वो लिखते हैं कि हम उनके पीछे दौड़ रहे थे पर आगे 2 रास्ते फटे। अब वो कौन से रास्ते से निकल गए अंधेरे में हमें दिखाई नहीं दिया। सोचा सारी रात जागे और जागना बेकार गया, पर हिम्मत नहीं आ रहे। कहते हैं अगले दिन यहीं आकर के खड़े होंगे और यहाँ से उनका पीछा कर। अगले दिन फिर जागते हैं रात को और वहाँ
चौराहे पर आकर के खड़े होते हैं और ऋषि दानव जिस रास्ते से जाते हैं उनका पीछा करते हैं। ऋषि दानव एक बियाबान जंगल में बैठ जाते हैं आंख बंद करके और मुंशी राम लिखते हैं मैं निर्निमेष उनके चेहरे को देखता है। निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपका है। वैसे पलकों का स्वभाव है ये अपने आप झपकती है, पर फिर भी इतने ध्यान से वो देखते रहे कि कहीं पलक झपकाने में कोई दृश्य छूट न जाए। लेकिन जब ऋषि दयानंद जी महाराज देखते सूर्य की लाल लाल किरणें धरती पर पड़नी शुरू हुई, ऋषि दयानंद उस समय उठते हैं और अंगड़ाई तोड़ते हैं और ऐसे मस्त चाल में चलते जैसे कोई हाथी चल रहा। जब इधर से जा रहे थे तो ऐसे जा रहे थे तेजी में जैसे ट्रेन छूटने वाली है, और जब उधर से आ रहे हैं तो जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, सर पर ज्यादा बोझ हो, चलना मुश्किल हो रहा हो, ऐसे मस्त होकर के चल रहे ऋषि दयानंद महाराज। आज मुंशी राम समझ गए वाकई में ईश्वर की उपासना करने से क्या मिलता है। ऋषि दयानंद ने कहा था ईश्वर की उपासना करने से आनंद मिलता है। आज प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेकर सारे प्रभु का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटाए, दीन दुखियों के दुख को मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मुंशी राम ने जब देखा स्वामी गांधी महाराज को कौन सी चीज प्राप्त हुई है, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं और ऐसे जा रहे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इनके सिर पर हो। क्या मिल गया है इनको, तो समझा वो आनंद की प्राप्ति हो गई है जिसको लेकर के व्यक्ति फिर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता।
मैं भी इसी आनंद को प्राप्त करूंगा, एक धारणा जागी। और लिखा कवि ने, बैठा क्यों हाथ पे हाथ धरे, मुखड़े पर छाई है घोर उदासी, शक्ति निधान महान है तू, ये जान करान जहान में हासी, अंदर तेरे प्रवाहित है सुख स्रोत निरंतर बारहमासी, व्याकुल तू फिर भी है प्रकाश, अचंभाई पानी में मीन प्यासी। और कबीरदास जी ने भी लिखा था, मोहे देखत आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। इसलिए एक धारणा बन गई, मैं भी इस आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा जो आनंद ऋषि ध्यान जी महाराज ने प्राप्त किया। और प्रकाश जी ने भी मानो इसी को समझाने के लिए लिखा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है, कुछ तो समय निकाल आप शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आश शक्ति के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है, अजरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है। जब कहते हैं थोड़ा सा समय निकालो भगवान भजन के लिए, लोग कहते हैं क्या करने की, हमें फुर्सत नहीं। हमने कहा थोड़ा तो समय निकल सकता है, अजी मरने तक की फुर्सत नहीं। पर ध्यान रखना, जब बीमार हो जाते हो तब अस्पताल में रहते हो, तब फुर्सत कहाँ से निकल जाती है, तब भी तो निकलती है कि नहीं। स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो वहाँ हर चीज का टाइम टेबल बना हुआ होता है, इस घंटे में हिंदी, इसमें अंग्रेजी, इसमें गणित, सबका अलग अलग टाइम टेबल बना हुआ है। पर हम अपने जीवन का टाइम टेबल बनाया हमने ना, एक ही टाइम टेबल है, बस पैसा कमाओ किसी तरह से। पर ध्यान रखना, अगर टाइम टेबल नहीं बनाया जीवन का तो वो पैसा जो कमाया है वो और काम में फिर खर्च करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ, ईश्वर की उपासना भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, व्यापार भी करना है, सब काम का टाइम टेबल जब क्रम से बन जाएगा तब परेशानी नहीं होगी, समय निकल जाएगा। इसलिए विद्वानों ने कहा, तुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, तुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, घर जो तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, अजरज है
परमात्मा है तो सबके पास में, लेकिन मनुष्य उसको दूर समझता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। कहाँ है परमात्मा? हृदय में है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा सबके अंदर है, पर जीवात्मा उसको नहीं जानता, इसलिए दुखी होकर के भटकता फिरता है। और योगी राज कृष्ण ने भी यही कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ए अर्जुन, वह परमात्मा हमारे हृदय के अंदर निवास करता है, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता, मिलता क्यों नहीं? वह सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसका आनंद हमको अनुभूति क्यों नहीं होती? तो प्रकाशन जी लिखते हैं, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक। तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मुंशी राम जी ने अपने अंतःकरण को देखा और कहने लगी, वाकई में मेरे अंदर अनेक बुराइयां हैं, मैं बुराइयों में फंसा हुआ हूं, इसलिए परमात्मा का आनंद तो सर्वत्र है, पर मुझे अनुभूति नहीं होती। जैसे एक बार एक चींटी दूसरी चींटी से मिली, तो उसने कहा, बहन तू कहाँ रहती है? कि मैं तो शक्कर के गोदाम में रहती हूँ, मीठा खाती हूँ, खूब मीठा ही मीठा रहता चावल। ये कहने लगी, मैंने मीठा देखा ही नहीं, मीठा कैसा होता है? मैं तो नमक के गोदाम में रहती हूँ, मुझे तो नमक ही नमक दिखाई देता चारों तरफ। का मीठा कैसा होता मुझे दिखाओ। तो कहा चलो मेरे साथ में। उसको लेकर के गई और कहा, देखो ये शक्कर की बोरी भरी पड़ी है, चाहे जितना खाओ, जितना खाना है। अब उसने एक कंकड़ उठा करके मुंह में दी। कहा ये तो नमकीन लग रही है। नमकीन नहीं हो सकती, ये तो मीठी है, शक्कर है ये तो। कहा नहीं, नमकीन लग रही है ये। का जरा मुंह खोलना। मुंह खुलवाया तो पहले से नमक का एक कंकड़ उसके मुंह में दबा हुआ था। कहने लगे, पहले इस नमक के कंकड़ को बाहर निकालो और उसके बाद इस शक्कर को खाओ, तुम्हें मीठी लगेगी। ठीक, जब तक बुराइयां हमारे जीवन में हैं, तब तक परमात्मा का जो आनंद है वो हमको प्राप्त नहीं होता। कुत्ता हड्डी को चूसता है, सोचता इसमें स्वाद आ रहा है, पर वो स्वाद उसका नहीं है। उसके जो दांतों से खून निकल रहा है, मसूड़ों से खून निकलता है, वो उसका स्वाद होता है। ठीक, हम भी यही मानते हैं। पर मुंशी राम ने एक प्रश्न और कर दिया ऋषि गांधी महाराज से। महाराज ये बताओ, जो आनंद आपको ईश्वर की उपासना से प्राप्त हुआ, वो आनंद कैसा है? मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, ऐ मुंशी राम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बताने से नहीं समझ में आती, वो तो स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। आप कहेंगे वो कौन सी बात है? बहुत सी बात ऐसी हैं जो बतलाई नहीं जाती, समझ में आ तो जाती है, वो समझाई नहीं जाती। समझ में आ तो जाती है, वो समझाई नहीं जाती। बहुत सी बात ऐसी है जो बतलाई नहीं जाती। दरअसल इल्मे रूहानी को गुड़ गूंगे
क्या कहते हैं, ये खुद तो चाख लेता है, वो चखेदारी नहीं जाती, वो खुद तो चाख लेते हैं, वो चखेदारी नहीं जाती। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ऐसा है जैसे गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ एक मुहावरा है। आप कहेंगे मुहावरा कैसे बनते हैं? ये भी बड़ी घटनाओं के साथ में जोड़ दिए जाते हैं। एक गूंगे को गुड़ खिलाया और उससे पूछा कैसा स्वाद लगा। अच्छा, क्या वो बता सकता है? करके रह जाता है। बताना चाहता है लेकिन बता नहीं सकता, क्योंकि बताने वाली वाणी उसके पास में नहीं है। ऐसे ही अगर बताना भी चाहे, हकीकत दर हकीकत बात बतलाई नहीं जाती, हकीकत दर हकीकत बात बतलाई नहीं जाती। जुबां पर आ तो जाती है मगर लब पर नहीं आती, जुबां पर आ तो जाती है मगर लब पर नहीं आती। बताना चाहते पर बता नहीं सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं बता सकते? आपको मिले हैं, हमारे साथ पहले भीष्म जी रहते थे। जब वो छोटे थे, एक दिन कहने लगे, गुरुजी आज मेरे पेट में ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कैसा? तो जाने कैसा हो रहा है कुछ पेट में, पर उसको बता नहीं सकते। ठीक ही आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा ही है, हम बताना चाहे तो भी नहीं बताता। कहा कि देखो ये तो स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। इसलिए वेद में आता स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। तुम ईश्वर की उपासना स्वयं करो, यज्ञ स्वयं करो। ये स्वयं करने की चीज है, ये दूसरे से सुनकर के काम नहीं चलता। मुंशीराम समझ गए वाकई में ये आनंद मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो आनंद ऋषि जानजी महाराज को प्राप्त हुआ। और जिस समय स्वामी दानजी महाराज ने जैसे बताया वैसे उपासना करनी प्रारंभ की, तो एक दिन अंदर से आवाज आई, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से था, आज मुझे अनुभव होने लगा है। और क्या अनुभव हुआ है? नहीं है ये बहगंध जो ध्यान सूंघे, नहीं है ये बहगंध जिसे ध्यान सूंघे, त्वचा से न जाए छुआ और छुआया, त्वचा से न कृपा से
था ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने नहीं किया, इसको देने वाला कोई और है। और इसीलिए हम बच्चों को सिखाया करते थे, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्र। तुम लालच मत करो, ये तो उस परमात्मा का है, तुम्हारे भोग करने के लिए दिया है और इसको भोग करके हम संसार से जाना है। जब ये धारणा बनाते थे तो व्यक्ति लालची नहीं होता था, वह त्याग पूर्वक भोग करता था। और पुराने लोग कहा करते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सबको है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोए। अच्छा बताओ, वो लोग सुखी थे या दुखी थे? वो लोग सुखी थे, चाहे उनके पास कुछ नहीं था पर वो सुख अनुभव करते थे। कहते तो आज भी यही है, मंदिर में जाते हैं डब्बा लेकर के मिठाई का, बड़ी महंगी मिठाई खरीदते हैं। अच्छा, वो भगवान के लिए खरीदते हैं या अपने लिए खरीदते हैं? अपने लिए। भगवान जी को तो छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे कोने पे से और उसको मुंह को लगाएंगे और कहेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस बाकी सब मेरा ही है, तेरा इतना ही है। पर नहीं, पहले लोग तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये त्याग की भावना अपने मन में रखते थे, उनका जीवन सुखी रहता था। मुंशी राम कहते, मैं सोचता था मैं ही सब कुछ करता हूँ, पर नहीं, करने वाला तो कोई और है। आज मुझे पता चला कि वो परमात्मा कितना बड़ा दानी है, कितना दयालु है। आज मुझे अनुभव होने लगा है, तुझ सा न दाता कोई और दानी, तुझ सा न दाता कोई और दानी, इतना बड़ा दान जिसने दिया है, इतना बड़ा दान जिसने दिया है। पानी से जाए बचा कर बताया, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया। इसीलिए ऋषि राम जी महाराज लिखते हैं, तुम अपने जीवन में उन्नति तो करो, पर कौन सी उन्नति करनी चाहिए? आज लोग बढ़िया मकान बना लें तो लोग सोचते हैं बहुत बड़ी उन्नति कर ली, कार खरीद लें अजी और भी उन्नति कर ली, फैक्ट्री लगा ले अजी कितनी बड़ी उन्नति कर ली। आज हम उन्नति का यही प्रमाण मानते हैं, पर ऋषि दयानंद कहते हैं कौन सी उन्नति करो? सबसे पहले शारीरिक उन्नति। अच्छा, पहले लोग ज्यादा बीमार रहते थे, आजकल ज्यादा बीमार है, तो उन्नति की है या पतन किया है? ये उन्नति नहीं की, हमने पतन किया है। पहले लोगों की आत्मा ज्यादा बलवान थी, आजकल ज्यादा बलवान है। पहले लोग अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होते देखते थे, दोनों के हाथ को पकड़ करके कहते थे, ए, लड़ा नहीं करते। इतनी उन्नति थी कि दोनों को रोकते थे। और आज एक लड़की को चाकुओं से गोदा जा रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं, तेरा चैनल बढ़िया चल जाए। ये अपने चैनल को चलाना चाहते हैं, पर कोई इसको रोकने को तैयार नहीं होता। क्योंकि आत्मिक उन्नति है या आत्मा मर गई है? आत्मा मरी पड़ी है। और सामाजिक उन्नति, अनपढ़ लोग ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते हैं? अनपढ़ अगर प्रेम से रहते थे तो ये सामाजिक उन्नति नहीं हुई, सामाजिक पतन हुआ। क्योंकि पहले पति पत्नी में ज्यादा मुकदमे होते थे, आजकल ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सामाजिक उन्नति नहीं हुई। ऋषि तो इनको उन्नति कहते हैं, और वाकई में मुंशी राम कहते हैं, वाकई में आज मेरी आत्मा ने उन्नति करनी प्रारंभ कर दी है। आत्म उन्नति से तुम्हारी दया से, आत्म उन्नति से तुम्हारी दया से मेरी जिंदगी में अजब पलटा खाया, मेरी जिंदगी में अजब पलटा खाया।
उपासना करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं, तब ईश्वर भक्ति के स्वरूप को जान गए, पितृ भक्ति के स्वरूप को जान गए, गुरु भक्ति के स्वरूप को जान गए और देश भक्ति के स्वरूप को भी जान गए और देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम अपने जीवन में अपने बच्चों को सत्संग में लाने का प्रयत्न करो, पता नहीं कौन सा शब्द किसके जीवन में लग जाए। और नानक चंद जी अपने बेटे को जिद करके सत्संग में लाए और उनका जीवन परिवर्तन हो गया। आप भी यही संकल्प लो, नहीं तो रो करके यही कहना पड़ेगा अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। मैं बंबई में गया, एक आर्य समाज, मुलुंड आर्य समाज है, मुलुंड कॉलोनी, तो वहां एक व्यक्ति को MBBS कहते थे। मैंने उनसे पूछा तुम्हें लोग MBBS कहते हैं, तुम रेलवे में नौकरी करते थे, ये तो डॉक्टर की डिग्री है, तुम्हें MBBS क्यों कहते हैं? तो वो कहने लगे मैं आर्य समाज में रविवार के सत्संग में मियाँ बीबी बच्चों सहित आता हूँ, तो लोगों ने मुझे MBBS कहना शुरू कर दिया। ये डिग्री आप भी ले सकते हो, कल से आप भी MBBS होकर के आना, मियाँ बीबी बच्चों सहित सत्संग में आना। पता नहीं किसके जीवन में कौन सा शब्द लग जाए और जीवन बदल जाए, जीवन अच्छा हो जाए। जैसे महात्मा मुंशी राम जी का जीवन बनकर के स्वामी श्रद्धानंद बन गया, इसी तरह से हम भी प्रेरणा लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का